केरल के गांव की सच्ची भूतिया घटना, वल्लियूर का रहस्य। केरल के हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव वल्लियूर आज भी अपने एक भूतिया किस्से के लिए जाना जाता है। यह घटना 1970 के दशक की है, जब गांव में एक रहस्यमयी मौत हुई और उसके बाद गांव वालों की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। वल्लियूर एक शांत और साधारण गांव था, जहां लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के एक किनारे पर एक पुराना बड़ा घर था, जिसे लोग कालापुर के नाम से जानते थे। इस घर में एक बूढ़ा आदमी मणिक्कम नायर अपने परिवार के साथ रहता था। मणिक्कम गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था और उसकी संपत्ति और जमीन बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसके घर के लोग उसकी संपत्ति के लिए आपस में झगड़ते रहते थे। एक रात मणिक्कम नायर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने लालच में आकर उसे मार दिया था। लेकिन उसके मरने के बाद से ही उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। घर के लोग कहते थे कि रात के समय मणिक्कम की आत्मा घर के अंदर चलती है। दरवाजे और खिड़कियां अचानक खुलने बंद होने लगते हैं और कई बार किसी के चीखने की आवाज आती थी। घर के लोगों ने यह भी दावा किया कि वे मणिक्कम की परछाई को घर के आसपास घूमते हुए देखते थे। उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रही। गांव के लोग धीरे धीरे इस घर से दूर भागने लगे, क्योंकि यहां आने वाले लोगों को अक्सर भयानक अनुभव होते थे। कुछ लोगों ने बताया कि रात में जब वे उस घर के पास गुजरते थे तो उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती थी और कभी कभी घर की खिड़कियों से झांकती आंखें दिखती थी। एक दिन गांव के कुछ युवा लड़कों ने साहस जुटाया और तय किया कि वे उस घर के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उन लड़कों में से एक का नाम शिवदास था, जो गांव में सबसे निडर माना जाता था। उसने अपने दोस्तों के साथ रात के समय उस घर में जाने का निर्णय लिया। रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शिवदास और उसके दोस्तों ने मसालों के साथ घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे घर के अंदर पहुँचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी लड़के घबरा गए, लेकिन शिवदास ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने घर की पहली मंजिल तक जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक एक कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। शिवदास ने हिम्मत दिखाई और दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर वे सब स्तब्ध रह गए। कमरे के बीचों बीच मणिक्कम नायर की आत्मा खड़ी थी। सफेद कपड़ों में लिपटी उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह एकदम स्थिर खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आत्मा ने उनकी तरफ देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। शिवदास और उसके दोस्तों के पांव जमीन में जम गए थे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और आत्मा गायब हो गई। डर के मारे लड़के तुरंत घर से बाहर भागे और गांव में आकर सभी को अपनी आप बीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि मणिक्कम नायर की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।